अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चंदा, इतना परेशान मत हो। सा, हमें खुद पर गुस्सा आ रहा है। लोगों की पहचान करने में हमसे चूक कैसे हो गई? इतने दिनों में हम माधव को पहचान कैसे नहीं पाए? चलिए, माधव तो अभी अभी आया है, पर हनुमंत, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हनुमंत अपनी जान लेने की सोच भी सकता है। वहाँ हनुमंत को रोका तो यहाँ वसुधा चल दी अपनी जान देने। क्या हम अपने आसपास के लोगों को अब तक ठीक से समझ भी नहीं पाए? चंदा, चंदा प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आ जाओ, आराम से बैठो, बैठो। चंदा, कुछ चीजों का गलत होना और कुछ लोगों का उम्मीद से अलग बर्ताव करना, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए तुम अपने आप को दोषी ठहराओ। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि मेरी चंदा लोगों को पहचानने में ना चूकी थी और ना कभी चूकेगी। चंदा, हनुमंत और वसुधा को तुमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। हनुमंत ने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर के लिए दे दी है, और वसुधा, वसुधा तो जैसे तुम्हारी परछाई है चंदा। वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, फिर अपने बारे में। वो कभी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। चंदा, कभी कभी सर्दी की रातों में जैसे कोहरे से सब कुछ छिप जाता है, हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पर देखना, एक बार ये कोहरा हट जाएगा ना, फिर अपने आप सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, और उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे अपने लोगों ने कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। रेडी हो गए आप? वो मैं स्कूल प्रोजेक्ट के लिए साइट पे जा रहा हूँ। ओह, स्कूल प्रोजेक्ट। अब ये स्कूल प्रोजेक्ट मासा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हमें इसे ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि जो लोग महंगे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम से कम फीस देकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, और हमें जल्द से जल्द से शुरू कर देना चाहिए। वही तो आपको बोलने आया था दादा, मैं दिव्या के साथ साइट पे ही जा रहा हूँ। दादा देख के कांच है। ये आपके लिए, ये आखिरी फूल है जो मैं आपको दे रही हूँ। उसने हल्दी वाले दिन मुझे ये फूल दिया था और कहा था उसकी तरफ से ये आखिरी फूल होगा। शादी से एक रात पहले वसु के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे बुरा किसी और लड़की के साथ क्या हो सकता है। वसु ने तो आज तक किसी का भी दिल नहीं दुखाया, फिर वसु के साथ ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। दादा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी जादूगर जो हमसे सब कुछ शेयर करती है, वो इस बार हमसे कुछ छुपा रही है? अगर वो कुछ छुपा भी रही है तो उसके पीछे जरूर कोई वैलिड रीजन होगा। बस वो एक सुलझी हुई लड़की है, और जब तक हमें माधव नहीं मिल जाता तब तक हमें पूरा सच नहीं पता चलेगा। और माधव को तो मैं किसी भी हाल में ढूंढ कर रहूंगा। उसे हमें और वसु को जवाब देना ही होगा, और इस सच तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करूंगा दादा। तुम दिव्या को साइट पर लेकर जाओ, मैं इन्वेस्टर्स के आने से पहले प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है दादा। मैं वसु से मिलकर आता हूँ। उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर वो बहुत परेशान होगी, और दोस्त होने के नाते हमें उसकी परेशानी बांटनी चाहिए। मैं मनोज दादा को बोलता हूँ कांच भी साफ कर देंगे, आप देख के। बुआ, 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 हमारे को आपसे कुछ बात करनी है। बुआ,
बुआ, बुआ, क्या है बोल? बुआ, क्या हो गया आपको? आप हमारे से बात क्यों ना कर रही है? तो क्या फर्क पड़ता है? कोई तुझसे बात करे या ना करे, कोई जिए मरे, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे मतलब है तो सिर्फ अपने मंगलसूत्र से, बाकी रिश्ते नाते जाए चूल्हे में। बुआ, आपको तो पता है ना ये सब क्यों कर रही हूँ? आपने तुम्हारी बात समझी थी ना बुआ? मती मोरी थी मेरी जो तेरी बातों में आ गई, भावनाओं में बहकर आंख बंद करके इस झूठी शादी को सच मान लिया। और कल मेरी आंखें खुल गईं जब वो आदमी जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ वो अपनी जान देने पर उतर गया। लेकिन तुझे इस सबसे क्या? तुझे तो बस अपनी जिद की पड़ी है। सब छोड़कर भाग रही थी ना कल रात को, और जब वो नहीं हो पाया तो उस अच्छे भले आदमी माधव को भगा दिया। जो तुझे अच्छी जिंदगी देना चाहता था तूने उसकी भी कदर नहीं करी। तुझे बस अपनी पड़ी है, बाकी सबकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है तू। ऐसा मत बोलिए बुआ, बुआ ऐसा मत बोलिए बुआ। क्यों नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? जिस शादी को तो सच मानकर बैठ गई है, उस शादी तो क्या, उस रिश्ते का ही कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरफ है तेरा भाई, तेरे बाबू सा, जिनसे तेरा खून का रिश्ता है, दूसरी तरफ वो आदमी जिसे तू अपना पति मान चुकी है। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तू अपने खून के रिश्ते की जगह उस नकली झूठे रिश्ते को तवज्जो दे रही है। क्यों खेल रही है ऐसा खेल? एक बात बता, कल रात अगर हनुमान भाई साहब को कुछ हो जाता तो खुद को जिंदगी भर माफ कर पाती? क्या ये शादी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर बाप की जान से ज्यादा जरूरी है? वैसे तुझे पता है तेरे बाबू साह ने तुम दोनों को बिना माँ के पाल पोस के बड़ा किया है। यहाँ ओवर टाइम करते थे ताकि तुम्हें अपनी हैसियत से बेहतर जिंदगी दे सके। उसके बदले में ये सिला दे रही है तू उन्हें। और अगर है हिम्मत तो जाके हुकुम से बोल दे कि तू चौहान खानदान की बहू, छोटे हुकुम की पत्नी है हिम्मत? ये सब करने से पहले इसका परिणाम क्या होगा तूने एक बार भी नहीं सोचा? शूट वाली बात छोटे हुकुम ने सिर्फ छुपाई थी, तब तेरे देवी हुकुम ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देने की बात कर दी। तो सोच, जिस दिन उनके सामने तेरा सच आएगा वो क्या करेंगे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।